नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण। और तंत्र जो ऊष्मागतिकी के अंदर की तो जो सिस्टम है उस सिस्टम के कुछ विशिष्ट गुण हैं और तंत्र के जो गुण हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। और पहला है मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मात्रात्मक जो गुण है उसका अर्थ ये होता है कि ऐसे गुण जिनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि हम पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो उन गुणों के मान अधिक रहेंगे और यदि मात्रा कम हो तो उन गुणों के मान में कमी होगी। ऐसे गुणों को हम मात्रात्मक गुण कहते हैं। जैसे आयतन है, द्रव्यमान है, अणुओं की संख्या है, ऊष्मा है, ऊष्माधारिता है, एंट्रोपी है। ये ऐसे गुण हैं जिनके मान पदार्थ की मात्रा के साथ परिवर्तित होते हैं। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो जब पदार्थ कम होगा तो उसका द्रव्यमान कम रहेगा और यदि पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। उसी तरह से जो है आयतन भी, कम पदार्थ है तो उसका आयतन कम होगा और पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर जो है उसके आयतन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है। दूसरे प्रकार के जो गुण हैं निकाय के, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पदार्थ के गहन गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, या हम यूँ कहें कि पदार्थ के विशिष्ट गुण। और ये गुण वो होते हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। पदार्थ की प्रकृति बदलती है तो इनके मान भी बदलते हैं। ऐसे गुणों को हम मात्रा स्वतंत्र गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे घनत्व है, घनत्व जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो इसी तरह से जो है ताप है, दाब है, सांद्रता है, श्यानता है, अपवर्तनांक है, पृष्ठ तनाव है, ये सब जो है ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। लेकिन यदि जो मात्रात्मक जो गुण हैं वो भी जो है गहन गुण में परिवर्तित हो सकते हैं यदि पदार्थ को इकाई मात्रा में लिया जाता है। यानी कि अगर पदार्थ को इकाई मात्रा का जो मात्रात्मक गुणधर्म है वो उसके गहन गुण में बदल जाता है। जैसे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो कि घनत्व होता है वो पदार्थ का निश्चित होता है, जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों मात्रात्मक गुण हैं, लेकिन द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो है वो विशिष्ट गुण है। यदि पदार्थ की मात्रा इकाई लें तो जो मात्रात्मक गुणधर्म है वो भी जो है आपका गहन गुण में बदल जाता है। इसको हम जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा जो है देख सकते हैं। और इसमें जो है हम बात करते हैं जैसे द्रव्यमान और मात्रात्मक गुण है, लेकिन प्रति इकाई आयतन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे आयतन जो जिसे हम घनत्व कहते हैं, वो आपका विशिष्ट या गहन गुण है। इसी तरह से आयतन मात्रात्मक गुण है, लेकिन इकाई द्रव्यमान का जो आयतन है, आयतन बटे द्रव्यमान, वो विशिष्ट आयतन जो है वो गहन गुण है, मात्रा स्वतंत्र गुण है। इसी तरह से ऊष्माधारिता जो है मात्रात्मक गुण है, लेकिन इकाई द्रव्यमान की ऊष्माधारिता जिसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं वो गहन गुण है। और ऐसे ही यदि हम बात करें तो मुक्त जो ऊर्जा है वो मात्रात्मक गुणधर्म है, लेकिन इकाई द्रव्यमान की जो मुक्त ऊर्जा है जिसे हम रासायनिक विभव कहते हैं वो गहन गुण है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि पदार्थ की मात्रा इकाई ली जाए तो मात्रात्मक गुणधर्म जो है वो भी गहन गुण में बदल जाते हैं। तो ये थे तंत्र के जो है गुण, मात्रात्मक गुण और मात्रा स्वतंत्र गुण। अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन की या अवस्था फलन। अवस्था फलन जो है वो चर होते हैं जिनके मान तंत्र की
प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसके पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे जो चर हैं वो अवस्था फलन कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे चर जिनका मान तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसके परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करता है कि पदार्थ में अमुक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। ऐसे जो फलन हैं वो अवस्था फलन कहलाते हैं और इन्हें जो है हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे जी गिब्स ऊर्जा। ये जो है अवस्था फलन है जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह से एंथैल्पी है, आंतरिक ऊर्जा है, एंट्रोपी है और ताप है, ये सभी जो है अवस्था फलन हैं जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसके जो है परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करते। तो ऐसे चर जिनके मान तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करते कि वो परिवर्तन किस प्रकार हुआ है, तो ऐसी जो अवस्था जो चर हैं उन्हें हम अवस्था फलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में जो है हम चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है वो क्या होता है। ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है वो पथ है जिससे होकर के कोई परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, उस प्रक्रिया को हम जो है ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ये तंत्र की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो प्रक्रम है वो अलग अलग प्रक्रम है जिनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो है हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम के बारे में यदि हम बात करें तो समतापी प्रक्रम जो है वो प्रक्रम होता है जिसमें जो है तंत्र का ताप जो है वो परिवर्तन के प्रत्येक पथ में स्थिर रहता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है, ताप परिवर्तित नहीं होता है, समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। ये जो ताप समतापी जो प्रक्रम होता है इसमें ताप को स्थिर रखने के लिए जो है तंत्र जो परिवेश होता है या जो हम कहें सराउंडिंग्स होता है उसके साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, यानी कि ताप का आदान प्रदान करता है। ताप जो है उसमें नहीं, ताप को जो है वो आदान प्रदान करता है, जिससे प्रक्रम यदि का जो है ताप स्थिर रहता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो वो पार्श्विक जो है उसको ताप स्थानांतरित कर देता है और तंत्र का ताप स्थिर रहता है। यदि ये ऊष्माशोषी है तो वो परिवेश से ताप जो है उसको ग्रहण कर लेता है। ये होता है समतापी प्रक्रम। यदि समतापी प्रक्रम के लिए ताप T हो और आंतरिक ऊर्जा E हो तो समतापी प्रक्रम के लिए ताप में परिवर्तन जो dt है वो 0 होगा और आंतरिक ऊर्जा जो है उसमें परिवर्तन dE बराबर जो है वो भी 0 होता है। दूसरे प्रकार का जो प्रक्रम है वो है समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस। और समदाबी प्रक्रम या आइसोबोरिक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है जिसमें तंत्र की प्रत्येक अवस्था में दाब स्थिर रहता है, यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस दरमियान उसका दाब जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ऐसे प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। और समदाबी जो प्रक्रम होता है उसके लिए डेल्टा P बराबर 0 होता है। समदाबी प्रक्रम के लिए डेल्टा P का मान 0 होता है। इसी तरह से जो अन्य प्रोसेस है वो है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम, एडायबेटिक प्रोसेस।
और एडायबेटिक जो प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म जो प्रक्रम होता है, उस रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र जो होता है वो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। यानी कि तंत्र जब एक प्रक्रम से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित होता है, परिवर्तित होता है, तो वो परिवेश से न तो ऊष्मा लेता है और न ही परिवेश को ऊष्मा देता है। इसलिए इस प्रक्रम में जो तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो वो जो है परिवेश ऊष्मा शोषी है तो उस तंत्र की जो ताप है उसमें कमी आ जाएगी, और यदि प्रक्रम जो है ऊष्माक्षेपी है तो तंत्र के ताप में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि एडायबेटिक जो प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है वो एक विलगित तंत्र होता है और इसमें ताप में परिवर्तन होता है, ऊष्मा का जो है ये लेन देन करता है। इसी तरह से यदि हम बात करें तो अन्य जो प्रक्रम है वो है आपका चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। और चक्रीय प्रक्रम की यदि हम बात करें तो चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें तंत्र एक अवस्था से होता हुआ वापस मूल अवस्था में आ जाता है। ऐसा जो प्रक्रम होता है उसे हम जो है चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अन्य जो प्रक्रम है वो है आपका सम आयतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस। और ऐसा प्रक्रम जिसमें जो है तंत्र का आयतन जो है वो स्थिर रहता है, ऐसे प्रक्रम को हम सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जब प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो तंत्र के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब आयतन स्थिर होता है तो उस स्थिति में प्रक्रम के दाब में परिवर्तन हो जाता है। यदि प्रक्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उस स्थिति में यदि आयतन में परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए जो है तंत्र के दाब में परिवर्तन होता है। तो ये थे ऊष्मागतिकी प्रक्रम। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।